एनएससी और बीएससी के विलय की तैयारी, लेकिन ये एक, मतलब क्या कहना चाहिए कि एक छोटा पार्शियल विलय है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो सकता है, जरा पहले समझिएगा। बहुत काम की खबर है आप सब लोगों के लिए भी और सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए भी। तो तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं ये एक इंटरेस्टिंग खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गांधीनगर में, उसमें दो बड़े एक्सचेंज हैं, बीएससी इंटरनेशनल, बीएससी आईएनएक्स और एनएससी इंटरनेशनल। इन दोनों की विलय पे चर्चा चल रही है। इन आईएफएससी ईए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जो इनका रेगुलेटर है, वो उनका मानना ऐसा है कि इन दोनों एक्सचेंजेस का विलय करना चाहिए। और जो कंपटीशन है वो फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ है, चाहे वो हांगकांग हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, इन एक्सचेंजेस के साथ उनका कंपटीशन है। तो इन दोनों का यदि विलय हो जाता है तो जो कंपटीशन अच्छे से कर पाएंगे ये बाहर के एक्सचेंजेस के लिए। इस पे आईएफसीए ने अपनी चर्चा स्टार्ट कर दी है और इसके लिए वो कुछ कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट में जो यदि विलय हो तो विलय एनसीएलटी में ना होके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है उसके पास ये विलय किया जाए, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा। और उनका जो लॉजिक है इस चीज को करने का वो साफ है, क्योंकि यदि दो एक्सचेंजेस एक साथ, एक दो देश के बड़े एक्सचेंज यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ा कंपटीशन वो फॉरेन एक्सचेंजेस को दे पाएंगे। इससे पहले आईएफएससी ने जो एक इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो खोला था, जिसकी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया है, उसमें भी इसी तरीके की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, जिसमें 20% बीएससी, 20% एमसीएक्स, 20% एनएससी, 20% सीडीएसएल और 20% एनएसडीएल का स्टेक है। तो मतलब एक बुलियन एक्सचेंज और एक इक्विटी एक्सचेंज आईएफएससी में करने की तैयारी हो रही है और इस पे कामकाज चल रहा है। और इस पे हमने दोनों ही एक्सचेंजेस से कमेंट मांगे हैं, तो बीएससी की तरफ से 9 कमेंट्स दिया गया है, लेकिन अभी एनएससी ने इस पे जी बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये एक अपने आप में एक बड़ा और यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि बीएससी और एनएससी दोनों डोमेस्टिक मार्केट में एक बड़े कंपटीटर हैं, लेकिन आईएफएससी में मतलब फॉरेन मार्केट को कंपटीशन देने के लिए दोनों का विलय आने वाले समय में हो सकता है। ओके, तो विलय होने वाला है, बट फाइन प्रिंट पढ़ना जरूरी है। गिफ्ट सिटी में जो दोनों की इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जी, उसका विलय होने वाला है। जरा समझाएं सर अनिल जी, क्या बेनिफिट होंगे, क्या एग्जैक्टली अचीव करेंगे? बेसिकली क्या है कि जो भी विदेशी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी गिफ्ट सिटी के जरिए अब जो आगे फ्यूचर में बड़े ट्रांजेक्शंस होंगे जी, वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एनएससी के जरिए या फिर बीएससी का जो आईएनएक्स है उसके जरिए आप कर सकते हैं, राइट। अब नेचुरली दो एक्सचेंज वहाँ पर आपको कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे। हाँ। तो ये एक यूनिक आइडिया है कि क्यों ना दोनों एक्सचेंजेस को वहाँ पर मर्ज कर दिया जाए। और उस लिहाज से अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए एक एक्सचेंज अवेलेबल है, वो ट्रेड डाले जहाँ पर भी बेटर प्राइसिंग हो वो मिल जाए, उस तरीका। ये काफ़ी हद तक इंटर ऑपरेबिलिटी की तरह हो गया। वैसे भी इंटर ऑपरेबिलिटी तो है ही आपकी, एक एक्सचेंज पे खरीद के दूसरे पे आप बेच सकते हैं और सामने सामने आपका सौदा सेटल डेली बेसिस पे होता है। सो सिंपल सी चीज़ है, तो वही चीज़ करने की कोशिश होती दिख रही, ताकि इंटरनेशनली आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकें और जिस एक्सचेंज पे वॉल्यूम होगा उसके उस हिसाब से उसका मार्केट शेयर है, उसकी कमाई बन जाएगी। सो बेसिकली ये आइडिया शायद लगता है, नज़र आता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अगर आगे चलते हुए इंडाइसेस की ट्रेडिंग होनी है तो इंडाइसेस बीएससी के अलग है, एनएससी के अलग हैं। वो किस तरह से होंगे, उसकी क्या निटिग्रिटी होगी और क्या वाकई में दोनों एक्सचेंज इस बात के लिए एग्री करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए। होने में हो भी सकता है, क्योंकि बीएससी की 10 साल कमान संभालने के बाद आशीष चौहान साहब एनएससी में पहुंचे हैं। सो तो तालमेल थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा हो सकता और जाहिर सी बात है अगर दोनों ही एक्सचेंजेस को इसमें अब कंपटीशन कम और फ़ायदे ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन ये ध्यान रहे ये डेवलपमेंट और इस तरह का विलय सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट सिटी में
वहीं पर होगा, न कि आप अगर ये सोचें कि दो एक्सचेंज पूरे तरह से मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे, तो वो नहीं। बीएसई बीएसई ही रहेगा, एनएसई एनएसई ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट सिटी में आईएफ इंटरनेशनल ये जो आईएफएससी और आईएनएक्स, हाँ, वहाँ पर जो है आपके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जिसको आप गिफ्ट सिटी कहते हैं, वहाँ के लिए ये एक अरेंजमेंट करने की तैयारी है। तरुण, जरा एक अपडेट ये दें कि कब तक होने की उम्मीद है, किस लेवल तक बातचीत पहुंची है? बिल्कुल, आईएफएससी जो रेगुलेटर है इस आईएफएससी का, उनके जो उनका डिस्कशन जो है एक्सचेंजेस के साथ भी चल रहा है, उनका डिस्कशन कंपनीज एक्ट में भी कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ भी चल रहा है। और जो आईएफएससी के जो रेगुलेटर चेयरमैन है इंजिति श्रीनिवासन, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो उनको पूरी रूपरेखा पता है कि किस तरीके से जल्द इस चीज को किया जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि सर, यदि दोनों एक्सचेंज एक साथ मिल जाते हैं, और अभी हाल ही में जो SGX कनेक्ट एनएससी के साथ हुआ है, उससे एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही बीएससी में भी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे बॉन्ड्स में भी होता है, इक्विटी के अंदर भी होता है, तो एक बड़ा मार्केट यहाँ पे आईएफएससी में क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब चाहे सरकार हो, चाहे आईएफएससी जो रेगुलेटर है वो हो, खुद इन दोनों और एक्सचेंजेस हो, तीनों का ही एक ही मोटो है कि किस तरीके से गिफ्ट सिटी को टेक ऑफ किया जाए और जल्द से जल्द एक बड़ा कंपटीशन इंडिया से क्रिएट हो। और ये, क्योंकि ये एक पेट प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने 2007 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद से आप नए नए डेवलपमेंट वहां पे देख रहे हैं। तो ये जो चीज है वो लग रहा है कि जल्द हो सकती है। और क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके का मॉडल अप्लाइड हो चुका है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में, तब सारे एक्सचेंजेस ने कंसेंसस बनाया था और एक बुलियन एक्सचेंज बनाया। क्योंकि पहले जब बुलियन एक्सचेंज बन रहा था तब भी ऐसा था कि सभी एक्सचेंजेस कह रहे थे कि हम अपना अपना बुलियन एक्सचेंज खोलेंगे, लेकिन रेगुलेटर ने इस चीज को नहीं माना और एक कॉमन बुलियन एक्सचेंज पे ही के लाइसेंस को ही अनुमति दी। तो यदि रेगुलेटर खुद चाह रहा है तो ये होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।